अज्ञानता का हटेगा आवरण जब होगा शिक्षा के बीज का अंकुरण। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम +2 का पाठ भक्तिन, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने, पढ़ेंगे। महादेवी जी ने भक्तिन पाठ को भक्तिन सेविका के जीवन को 4 परिच्छेदों में बांटा है। 2 परिच्छेद हमने पढ़ लिए थे, आज हम तीसरा परिच्छेद पढ़ेंगे। भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। भाई कौन? भक्तिन की लड़की के भाई, यानी भक्तिन के जेठ के लड़के। सुविधाजनक सही क्या नहीं था, आसान क्या बात नहीं थी। भक्तिन की लड़की को शादी के लिए मनवाना आसान बात नहीं थी। अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया, यानी कि ये टॉपिक वहीं समाप्त हो गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, यानी कि भक्तिन और उसकी बेटी अपने काम में बिजी हो गई। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती धोपना की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक। वर कौन? तीतरबाज। समर्थक कौन? जेठ जेठानी और उसके लड़के। उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे, यानी कि उस तीतरबाज को भक्तिन की लड़की के साथ शादी करने के लिए कोई ना कोई उपाय वो सोचना उन्होंने शुरू कर दिया था। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। यानी कि जब भक्तिन घर पर नहीं थी तो भक्तिन की लड़की को अकेला पाकर उस तीतरबाज ने उस लड़की को कमरे में बंद कर लिया और वो जेठ जेठानी गांव वालों को बुला के लेके आ गई। देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। युवती कौन? भक्तिन की लड़की। डकैत कौन? तीतरबाज, जो जबरदस्ती वर बन रहा था। मरम्मत यानी कि उसकी खूब पिटाई की उसने। तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए कि हाँ देखो क्या बात हो गई है। देखो यहाँ पे तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया, यानी कि इस लड़की ने मेरे को बुलाया है, भक्तिन की लड़की ने, इसके बुलाने पे मैं यहाँ आया था। युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। कहने का भाव है कि लड़की कहती अगर मैंने इसको बुलाया होता तो जो मेरी 5 उंगलियों की थाप इसके मुंह पर पड़ी हुई है वो क्यों है, यानी कि मैंने इसकी तो पिटाई की है। मैं अगर इसको बुलाती तो मैं इसकी पिटाई क्यों करती। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार कर लिया। दूध का दूध और पानी का पानी, यानी न्याय करने के लिए पंचायत बैठ गई। लेकिन सबने एक ही हल निकाला इसका कि कलयुग है, अब पाप हो रहा है, देखो कैसी बातें हो रही है, विधवा है और किस तरह के ये इस तरह के जो काम है वो कर रहे हैं। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। सही परिमार्जन मतलब, यानी कि चाहे लड़की झूठी है चाहे लड़का झूठा है चाहे दोनों झूठे हैं, लेकिन दोनों एक कमरे में से निकले हैं, यानी कि अब तो उनको पति पत्नी के रूप में ही स्वीकार करना पड़ेगा, यही सही रहेगा। ये पंचायत ने फैसला सुना दिया कि दोनों की शादी करवा दो। अपमानित बालिका ने होठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आगिन्य अग्नि भरी नेत्रों से, यानी क्रोधित आंखों से गले पड़े, जबरदस्ती गले पड़े दामाद को देखा, यानी दोनों बहुत क्रोधित हुई इस फैसलों की सुनकर। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, यानी कि उनका संबंध, जो उनका रिश्ता था वो दुख में था, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर का खेल लड़ाता। तीतर का खेल लड़ाना यानी कि ऐसे पहले पैसे जमा करवा देते हैं कि इतने पैसे मैं लगा दूंगा, इतने मैं लगा दूंगा, ये तीतर जीतेगा, ये तीतर जीतेगा। इसमें पैसे खूब हार जाते हैं, कोई जीत जाता है, तो यानी वो तीतरबाज था, वो तीतर लड़ाता था। और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती, बेटी को बहुत क्रोध आता। इतने यतन से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक दवेश में ऐसे जुलस गए, लगान अदा करने भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे, यानी कि पारिवारिक कले में सब कुछ चला गया। और कहा भी जाता है कि जिस परिवार के अंदर कलह द्वेष होता है वहाँ सुख शांति नहीं रहती। कहने का भाव है कि यह कहावत अब भक्तिन के घर पे लागू होती है। अंत में एक बार लगान ने पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया।
अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। यानी कि एक दिन तो हद हो गई। जमींदार ने लगान न देने पर भक्तिन को बाहर धूप में खड़ा कर दिया और ये कलंक वो सहन नहीं कर पाई और पैसे कमाने के लिए शहर में काम ढूंढने के लिए आ गई। घुटी हुई चांद को मोटी मेली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई। अब लेखिका बताती है, जब भक्तिन लेखिका के यहाँ काम करने के लिए आती है। घुटी हुई चांद लेखिका ने भक्तिन को कहा है कि मेली धोती पहने रखती थी और कान बाहर रखने से मतलब सतर्क थी वो हर काम में, और सेवक धर्म में भी निपुण हो गई थी अब, यानी कि सेविका के रूप में स्वीकार कर लिया था लेखिका ने उसको। तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ, अथ यानी आगमन, कि अब चौथा पड़ाव उसका शुरू हो चुका था और इसकी अति यानी इसकी समाप्ति बहुत दूर है। यानी कि पाठकों को अब तक चौथे परिच्छेद में लेखिका को बहुत कुछ भक्तिन के बारे में बताना है। देखो पढ़ेंगे हम आगे क्या हुआ था भक्तिन और लेखिका के बीच। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? यानी कि वेशभूषा ऐसी थी कि सन्यासिनी लग रही थी, गृहिणी भी लग रही थी। तो लेखिका ने संकोच से पूछा कि आप खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होठ को सिकोड़ नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, आश्वासन यानी विश्वास दिलाते हुए कहा कि ये कौन बड़ी बात आए, ये कौन सी बड़ी बात है। रोटी बनाए जानी थे, रोटी भी बना लेती हूँ। दाल रांध लेत है, दाल भी रांध लेती हूँ। साग भाजी छौंक सकित है, दाल और सब्जी है वो छौंक लेती हूँ। और बाकी कह रहा, और इसमें बाकी क्या रह गया। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूरब के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। उसकी धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में बताती हुई लेखिका कहती है कि तड़के होता सवेरे की सवेरे ही जल्दी मेरे से पहले ही उठ गई और सुबह उठते ही 2 लोटे औंधा पानी यानी नहाई। फिर मेरी धुली हुई धोती पहनने के लिए लेखिका ने भक्तिन को धोती दी थी, उसके ऊपर जल से ऐसे छींटे लगाए थे, पवित्र की थी उसको। और पूरब के अंधकार और मेरी दीवार से फूटे यानी उगते हुए सूर्य को जल से अर्घ्य दिया था पीपल के अंदर। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। रूढ़िवादी विचारधारा का वर्णन लेखिका ने यहाँ किया है कि पहले तो पानी से छींटे किस प्रकार भक्तिन ने लेखिका की धोती के ऊपर लगाए थे, फिर एक कोयले से मोटी रेखा ऐसे लगा रही है कि इस रेखा से मैं यहाँ भोजन बनाऊंगी, यहाँ खाऊंगी। तब लेखिका के समझ में आ गया था टेढ़ी खीर यानी कि बहुत मुश्किल काम है इसके साथ में रहना। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विदा के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। लेखिका बताती है कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, प्रख्यात प्रसिद्ध हूँ, और अगर कोई खाना अच्छा बनाना जानता है वो दूसरे के खाने के अंदर कमियां जरूर निकालेगा, नुक्ताचीनी का मतलब कमी निकालेगा। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों को, छूत पाक होता है कि छुआ जाति पात की, कोई किसी ने निम्न जाति ने बड़ी जाति को ऐसे खाने के हाथ लगा दिया, फिर बात बात पर भूखा मरना, यानी कि जब वो ऐसे हाथ लगा देते हैं तो वो खाना नहीं खाते। भक्तिन की शंका को दृष्टि की संकोच भरी नजर में छिपे हुए निषेध मनाही का अनुभव, यानी कि भक्तिन चाहती थी कि लेखिका भोजन न बनाए वरना वो नहीं खाएगी, तो ये लेखिका ने समझ लिया था। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लज्ञ उठी थी, दुर्लज्ञ जिसको लांघा न जा सके। यानी कि जब उसने कोयले से रेखा खींची थी कि मैं यहाँ खाना खाऊंगी, आप वहाँ खाना खाओगे,
तो मेरे मन में अंदर लेखिका बताती है कि मेरे मन के अंदर यह रेखा लक्ष्मण रेखा के समान हो गई थी कि मैं इसको लांघना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। निरुपाय अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर, लेखिका अपने बारे में बता रही है कि मैं जैसे ये रेखा खींची उसने, मैंने तो अपने कमरे में बिछोने में पड़कर सो गई और मेरे मुंह पे नाक के ऊपर खुली किताब रखना, यानी मुंह के ऊपर ऐसे हम किताब रख करके सो जाते हैं। तो फिर चौके में पीढ़े पर आसीन कौन? भक्तिन की चौके के पीढ़े ऊपर बैठी थी, भोजन बना रही थी। अंधिकारी यानी भक्तिन को भूलने का प्रयास करने लगी कि मैं यहाँ अपने कमरे में लेटी लेटी मुख पर पुस्तक लिए हुए कि वो जो बातें रेखा वाली बातें थी, धोती पर पानी के छींटे वाली बातें थी, वो भूलना चाहती थी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट यानी जो निर्देश यानी कि जो संकेत भक्ति ने दिया था लेखिका को खाने के लिए, वह स्थान ग्रहण कर लिया लेखिका ने। तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और गहरी काली चितीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। यानी कि जब भक्ति ने जो निर्देश दिए कि इस जगह पे आप बैठकर खाना खाओ, और जैसे ही लेखिका ने उस जगह बैठकर खाने के लिए बैठी तो बड़ी खुश हो गई थी भक्ति। और खुश होते हुए लेखिका बताती कि मेरी फूल वाली थाली के अंदर 1 उंगल मोटी गहरी काली चितीदार यानी जली हुई रोटियां रख दी और गाढ़ी दाल परोस दी थाली के अंदर। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है? तब वह बुद्धि हतबुद्धि हो रही। हतबुद्धि जिसकी बुद्धि खो जाना। तुषारपात होता है बर्फ गिरना, यानी कि बड़ा जोश था कि हाँ कैसे, मैंने कहा वहीं बैठ के खाना खा रही है लेखिका, ये तो ठीक हो रहा है। भक्तिन खुश थी और खाना भी पसंद आ रहा है। लेकिन जैसे ही लेखिका ने कहा कि ये कौन सा खाना बना के ले आई, किस ढंग का, तो उसका जो जोश था उसके ऊपर क्या है, बर्फ गिर गई, यानी कि उसका जोश था वो ठंडा हो गया और उसकी बुद्धि काम करना छोड़ गई। रोटियां अच्छी सेंकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी। लेखिका फिर अपने मन को संतुष्टि देती हुई कहती है कि रोटियां सेकने से शायद में कुछ ज़्यादा पक गई होगी, अच्छी है। तरकारियां तो थी रसोई में, पर दाल बनी है, क्या खराबी है, खा लेंगे। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना देंगे। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अगर दूध घी होता तो मैं उसमें खाना खा लेती, लेकिन वो तो लेखिका को मना था, बीमार चल रही थी वो पहले। अब न हो तो अमचूर यानी कि आम का अचार, लाल मिर्च की चटनी पीस लेंगे, उससे भी काम नहीं चलेगा तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ है वो दे देगी, उसमें खा लूंगी। और शहर के लोग क्या कलाबतू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़ीन या फूड तो है नहीं कि ऐसी वैसी तो नहीं है कि इसका बनाया हुआ भोजन नहीं खाऊंगी। उसके ससुर, पितिया ससुर यानी कि ससुर के पिता, अजिया सास यानी कि उसके ससुर की माँ आदि ने उसके पाक कुशलता की, भोजन बनाने की जो कला होती है उसमें जो कुशल होता है उसको कहते हैं पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र यानी बड़ाई करना दे रखे थे। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। यानी कि जो कुछ रोटी बना करके, जो कुछ दाल बना करके दिया था, वो घी और गुड़ के अंदर तो रुचि लेखिका की थी नहीं, और वो रोटी और दाल खाकर वो अपने काम के लिए यूनिवर्सिटी चली गई। और लेखिका बताती है कि वहाँ मैं न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते क्या है, तो देहाती जीवन के बारे में और शहर के जीवन किस तरह होता है, ऐसे ऐसे विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी, अपनी बता रही है लेखिका, अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए। यानी कि अलग तरह का खाना खा रही थी लेखिका की, परिवार वाले कह रहे थे बीमार हो, कुछ अच्छा सा अच्छे से ट्रीटमेंट करवाओ, अलग से कुछ खाना खाओ। पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही हो गया। यानी कि प्रबंध ऐसा कैसे हो गया कि सेविका ऐसी आ गई, अब तो ऐसा खाना खिलाएगी, उपचार करना तो दूर की बात।
इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छुपाने लग गई थी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात कि व्यक्ति सुविधाएं ढूंढता है, और उस देहातिन ने यानी कि भक्तिन ने लेखिका को इस तरह से सरल बना दिया था कि वो असुविधाओं को भूल गई थी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है, वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। यानी कि लेखिका एक बात और बताती है कि मैं तो उनके अनुकूल ढल रही थी, लेकिन लेखिका बताती है कि भक्तिन बिल्कुल भी अपने स्वभाव को चेंज नहीं करना चाहती थी। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। लेखिका बताती है कि शायद भक्तिन की वजह से मैं आज देहातीन ज़्यादा लग रही हूँ, ग्रामीण ज़्यादा लग रही हूँ। पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात का बना दलिया सवेरे मट्ठी में सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। जवार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती है। इस तरह से गांव वाले भोजन वो मेरे को सिखा रही थी, और मैं धीरे धीरे वो सीख रही थी। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। पोपला मुंह यानी आधे उधे दांत मुंह में भक्तिन के रह गए होंगे कि भक्तिन को शहर का रसगुल्ला प्रभावित नहीं कर सकता। उन्होंने कहने का मतलब है कि वो देहाती भोजन बनाती, मुझे खिलाती, आप खाती, और कभी भी जो शहर वाले व्यंजन थे, पकवान थे, कभी भी भक्तिन ने नहीं खाए। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। यानी कि जो पहनने का काम था वो भी उसने वही रखा जो पहले करती थी, पर मेरे समय धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों में भर देती। यानी कि मैं अच्छे कपड़े धो लेती थी, लेकिन उसको भी कि मैं इनको सही कर रही हूँ उसमें सले डाल देती। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं होती है मनगढ़ंत बातें कंठस्थ करवा दी थी, पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। कहने का भाव है कि वो दंत कथाएं लेखिकाओं को सिखा दिया था उन्होंने, भक्ति ने, और खुद जैसे ही कोई आवाज देता है तो हम कहते हैं जी, और वो देहातिन आय के साथ अपना उत्तर देती थी। तो लेखिका कहती है वो एक जी शब्द भी शिष्टाचार का नहीं सीखी। जैसे कि जैसे देहातिन थी वैसी की वैसी इतने सालों से रह रही थी। तो कहने का भाव ये है कि खाने पीने में, रहन सहन में और भाषा में भक्तिन का बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल की बिल्कुल वो देहातिन ही रही। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। कुछ और बता रही हैं लेखिका भक्तिन के बारे में, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। यानी कि दुर्गुण बुरे गुण सभी व्यक्तियों में होते हैं, गुणों के साथ साथ कुछ अवगुण भी मिलते हैं, और ऐसा कुछ भक्तिन के साथ भी है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने भी विश्वास नहीं करते। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते, यह रहस्य भी भक्तिन जानती थी। यानी कि लेखिका कैसे इधर उधर पड़े पैसे भक्तिन संभाल के रख देती थी, उठा लेती थी, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती कि शास्त्रों में ये लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है। शास्त्रों की बात कई बार यहाँ आ गई है। मैं बता दूं कि हमारे 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र होते हैं। शास्त्र के अंदर हमारा पूरा का पूरा ज्ञान होता है। तो यही बात कि शास्त्रों के अंदर ये लिखा है, यह बात देकर वो जो अपनी गलती है भक्तिन वो छुपा लेती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपमान घर ठहरा। पैसा रुपा जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, ये क्या चोरी। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना था। यानी कि सेविका धर्म उसका परम कर्तव्य था। अगर पैसे इधर उधर से उठा करके उसने रख दिए तो ये कोई इतनी बड़ी चोरी नहीं है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर करके बताना क्या झूठ है। इतनी चोरी, इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चला सकते हैं। कि ये छोटे मोटे काम अगर कुछ गलत हो जाते हैं, ये चोरी, इसको हम चोरी नहीं कह सकते, इसको हम झूठ नहीं कह सकते। यानी कि थोड़े बहुत अवगुण उसके अंदर थे, वो इधर उधर पैसे कर देती थी, कभी झूठ भी बोल देती थी। कहने का भाव लेखिका का यही है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। यानी कि जो सिर के ऊपर बाल रखते हैं और विधवा होने के बाद वो
कटवाए लिए जाते हैं। तो लेखिका बताती है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, अतः मैंने भक्तिन को रोका कि आप बाल मत कटवाओ। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश जिज्ञासा से मैंने पूछी बैठी, क्या लिखा है भाई शास्त्र में? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। अरे तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, ये कौन से शास्त्र में? इसका क्या अर्थ है कि तीर्थ करने गए थे और सिर मुंडा लिया सिद्ध ने? इसका अर्थ तो ये निकल के आता है। तो लेखिका ने कहा कि ये तो कौन से शास्त्र का रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन रही और भक्तिन का चूड़ा क्रम यानी सिर के बाल कटवाना हर बृहस्पतिवार को कटवाती थी बाल। एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि विधि के अनुसार निष्पन्न हो जाता रहता। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। विद्या के बारे में, पढ़ाई के बारे में आगे लेखिका भक्तिन के बारे में बता रही है। यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, यानी कि पास वाले लोगों को पढ़ाने की सोची लेखिका ने, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई। क्योंकि एक तो उसे पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था, दूसरा सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसे व्यवहार्यता का अपमान लगता था। कि एक तो कि उसको पढ़ाई में मन नहीं था, दूसरा कि वो इन लोगों के साथ, दूसरी औरतों के साथ बैठकर मैं नहीं पढ़ना चाहती थी। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारी मालकिन तो रात दिन कितैबीन मागड़ी रहती है, अब हम पढ़े लागब तो घर गिरस्ती कौन देखी सुनी। कि उसको कोई कहता कि आप क्यों नहीं पढ़ते, तो वो कहती है मेरी मालकिन तो रात दिन किताबों में ही गड़ी रहती है, अब हम अगर मैं पढ़े लागब यानी मैं पढ़ने लग गई तो गृहस्थी यानी घर गृहस्थी कौन देखी, घर का काम कौन करेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंत्रता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। यानी कि ऐसी बातें बनाती कि सबको चुप करवा देती थी और आप खुद पढ़ती नहीं थी, और जो पढ़ रहे थे टीका टिप्पणी करने मतलब उन पर बुराई कर रही थी कि ये ठीक नहीं लिख रहा है, इसकी बुद्धि सही ढंग से काम नहीं कर रही। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं था, यानी कि वो तो सीधे ही पैसे लेती थी। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु थी, बड़ी होशियार थी। अगर तर्कहीन उसने बात कह दी उसके लिए भी वो प्रमाण दे देती थी। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती थी, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक होती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, कि यानी कि पुस्तकों में चित्रों में बिजी थी लेखिका, तब भक्तिन सबसे कहती, घूमी ऊ बिचरी तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो। पचे होते हैं लोग, कि वो बेचारी कौन यहाँ पर लेखिका, कि वो लेखिका तो रात दिन किताबों में बिजी रहती है, उधर उधर सारा काम करे, तुम लोग यहाँ खाली घूम रहे हो। चलो तनिक हाथ बटाए ले, चलो थोड़ा सा उनका हाथ बटा देते हैं। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, यानी कि चित्रकला है या लिखने का काम है, लेखिका वाला वो कर नहीं सकते थे, पता था उनको। लेकिन अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़वाया, यानी कि उनसे पीछा छुड़वाया कि ये काम हम नहीं कर सकते, और वास्तव में वो काम वो कर भी नहीं सकते थे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। प्रसंग देखें। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित महादेवी द्वारा रचित भक्तिन नामक पाठ से अवतरित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। व्याख्या नीचे दिया गया गद्यांश इसकी खुद करोगे। और विशेष देखें, पाठ का विशेष है ये कि लेखिका ने सेविका के स्वभाव, उसके जीवन का चित्रण किया है। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग है। तत्सम तद्भव साधारण बोलचाल के शब्दों का सुंदर प्रयोग, आत्म कथात्मक व चित्रात्मक शैली का सुंदर प्रयोग लेखिका ने यहाँ किया है। विदेशी शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। धन्यवाद।